जैसे बताया था इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत ताकत है। किसी भी इंसान को अगर सपना पूरा करना है और कम समय में पूरा करना है और जिंदगी भर उसका फायदा अगर उठाना है तो एक नेटवर्क बिजनेस ऐसा एक इंडस्ट्री है जो हर कोई बंदा इसके साथ जुड़ के जिंदगी का सब सपना पूरा कर सकते हैं। हम लोग लकी है कि हम लोग ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हो और हम लोगों को अभी अगर ऐसा कुछ टिप्स मिल जाए, फॉर्मूला मिल जाए, जैसे कि जो इंडस्ट्री में हम लोग है वहां पर हम लोगों को सफलता मिल जाए, तो ऐसा एक फॉर्मूला जिसको सक्सेस फॉर्मूला बोला गया है, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला जो एकदम सिंपल है, बहुत सरल है। और मैं आप लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं और बहुत सारे लोगों का अभी एक सही रास्ता दिखाना मेरा जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि देखिए मैं कल जैसे बोल रहा था ना, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक हिस्सा हूँ। और मैंने एक डिसीजन लिया था जो बहुत ही सही, सबसे ज्यादा सही डिसीजन अगर मेरा लाइफ में है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ना। तो मैं हर एक बंदा को, मैं मुझे बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मुझे उन लोगों से लगाव है जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक करियर के जैसा उसको माना है। तो उन लोगों को मेरा जो जानकारी है, मैं बहुत एकदम नया हूँ इस इंडस्ट्री में, फिर भी जितना कुछ मैंने सीख पाया मैं लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी कड़ी में आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस में अगर हम लोगों को सक्सेस होना है तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, सिंपल काम क्या करना पड़ेगा जिससे हम लोगों को सफलता मिल सकता है। तो सफलता का अगर डेफिनेशन इधर हम लोग देखें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कि सफल किसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, पहले वो जानना बहुत जरूरी है। सफलता पाने से पहले किस चीज को इधर सफलता माना जाता है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग जानेंगे नहीं कि क्या करने से क्या क्या हासिल होने से लोग बोलेंगे कि आप सफल हो, वो ही नहीं मालूम होगा तो हम लोग किस रास्ते पे चलेंगे। तो हम लोगों को मंजिल का अगर पता हो तो रास्ता दिखता है, अगर मंजिल का पता नहीं होता है तो रास्ता दिखते नहीं है, दिक्कतें बहुत बढ़ती है और मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोगों को पहले वो मंजिल जानना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी को सफल माना जाता है तो पहला उसका है, उसका जितना भी सपना है, जो सपना देख के, जो सपना लेके इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा, अगर वो सब पूरा हो गया तो उसका, और उन्होंने वो सपनों की दुनिया में जी रहा है अभी, तो मेरे हिसाब से वो एक सफलता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ और एक चीज मैं मानता हूँ जो मिलने से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल माना जाता है, वो है अगर आपको रिवार्ड, रिकॉग्निशन, सोशल एक स्टेटस मिले। क्योंकि देखिए पैसा बहुत सारा रास्ता है कमाने के लिए, लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, रिवार्ड रिकॉग्निशन के साथ अगर सपनों की दुनिया में जीना है तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिससे ये दोनों को हासिल किया जा सकता है। आप लोगों से प्यार भी पा सकते हो, सम्मान भी पा सकते हो, रेस्पेक्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपका सपना जो है वो सपना भी आपका इधर पूरा हो सकता है। ये दोनों चीज जिसको मिलता है मेरे हिसाब से वही सफल है। सिर्फ पैसा मिलने से ही सफल नहीं है, पैसा के साथ इज्जत, लोगों का प्यार जिसको मिलता है इस इंडस्ट्री में, वही इस इंडस्ट्री में सफल है। तो हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री में हम लोग हैं, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और इस इंडस्ट्री में हर एक बंदा सफल हो सकता है, यानी कि हर एक बंदे का सपना पूरा हो सकता है। हर एक बंदा दुनिया में, समाज में इज्जत कमा सकता है, पैसा भी कमा सकता है। तो वो बिजनेस है नेटवर्क बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो हम लोगों को अगर ये मिलना है, अगर ये दोनों चीज पाना है, एक पैसा जिससे हमारा पूरा सपना पूरा हो जाए, जो सपना देख के हमने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, साथों साथ लोगों का प्यार, इज्जत, ये दोनों को अगर मिलना है तो हम लोग कैसे मिलेगा हम लोगों को? हम लोग कहाँ पर है? हम लोग एक बिजनेस पे है, जो बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो बिजनेस में अगर सफलता पाना है, पैसा कमाना है, तो बिजनेस एक ही चीज डिमांड करता है, वो क्या है? टर्नओवर। तो हम लोगों को टर्नओवर बड़ा करना पड़ेगा अगर ज्यादा इनकम करना है। मोर टर्नओवर यानी कि मोर इनकम।
जिस दिन आपका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा उस दिन आपका इनकम ज्यादा आएगा, उस दिन आपका सपना पूरा होगा। तो हम लोगों को अगर सफल होना है तो एक चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज बाद में, एक चीज ध्यान में रखना है, वो है हम लोगों को टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। और अभी टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? जिसके पास, ये इंडस्ट्री ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो इस बिजनेस में टर्नओवर उसी का ही ज्यादा होता है जिसके पास एक बड़ा टीम है। बिगर टीम साइज बिगर टर्नओवर। जिसके पास बहुत लोग हैं उसका ऑटोमेटिक टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। अभी किसके पास बड़ा टीम रहेगा? जो मैक्सिमम ज्वाइनिंग करेगा। मोर प्लान्स हो, मोर ज्वाइनिंग। जो ज्यादा प्लान्स हो करेगा उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जिसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे उसका टीम साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसका टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। टर्नओवर अगर बड़ा होगा तो उसका इनकम भी बड़ा हो जाएगा। और इनकम जब बड़ा हो जाएगा तो उसका सपना भी पूरा होगा। और साथों साथ ये एक इंडस्ट्री ऐसा है जहां पर आपको लोगों से रेस्पेक्ट, लोगों से इज्जत, लोगों से प्यार, ये फ्री में मिलेगा। तो हम लोगों को इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। मैक्सिमम प्लान्स हो, मैक्सिमम ज्वाइनिंग, बिगर टीम साइज, और उससे एक बड़ा टर्नओवर। हम लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है, इसी बात पे ही हम लोगों को फोकस करना बहुत जरूरी है। अभी बिग टर्नओवर कैसे होगा? हम लोगों को पहले जैसे मैंने बोला, रिक्रूट मोर पीपल। हम लोगों को अगर बड़ा टर्नओवर करना है, बिजनेस अगर बहुत बड़ा करना है, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना पड़ेगा हमारा बिजनेस के साथ। जैसे अभी वीडियो में आप लोगों ने देख रहा था, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। और आपका दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए, हु इज माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, हु इज माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। जितना भी नो मिले फिर भी आपको प्लान शो करते रहना पड़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके घूमना पड़ेगा। तभी जाके हम लोगों के साथ मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, और जिसका टीम बड़ा उसका इनकम बड़ा। अभी लोग जुड़ गए, हम लोगों ने प्लान शो किया, लोगों को जोड़ा, उसके बाद हम लोगों को काम होता है जो लोग हमारे साथ जुड़े, जिन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, उन लोगों को रिटेंशन करना, उन लोगों को रखना हमारे साथ, ये हम लोगों का एक जिम्मेदारी है। जो लोग करेगा वो काम, उसका ही टर्नओवर बड़ा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? जितने लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है उन लोगों को हमारा बिजनेस के साथ जिंदा रखना बहुत जरूरी है, उन लोगों को अलाइव रखना बहुत जरूरी है, उन लोगों को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोगों को जुड़ना है, और इसमें से मैक्सिमम लोगों को अगर हम लोग एक्टिव रख पाएंगे तो हम लोगों को टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी जितने लोग एक्टिव है हम लोगों का, वो एक्टिव लोगों को हम लोगों को लीडर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा जितना भी आपका प्लान के हिसाब से, हमारा प्लान के हिसाब से हर एक टीम में, हर एक लेग में जितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा लीडर बना पाएंगे, उतना ही हम लोगों का बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों का काम क्या है? एक है मैक्सिमम लोगों को जोड़ना, फिर जोड़ने के बाद मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जुड़े रखना, एक्टिव रखना, उन लोगों को रिटेन रखना, उन लोगों को फिर वहां से कुछ लोगों को लीडर में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपको अगर सफलता पाना है और सफल होके रहना है, सफलता मिल जाएगा लेकिन सफल होके रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो होने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जो लीडर हमारे पास बनते हैं उन लीडर को हम लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल लीडर, समर्थ लीडर बनाना बहुत जरूरी है। यानी कि ऐसा एक लीडर आपको बनाना पड़ेगा आपका हर टीम में, जो खुद एक बिजनेस ओनर की जैसा मेंटेलिटी होता है, उसको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। मीटिंग में आने के लिए उसको फोन करना जरूरी नहीं है, उसको मीटिंग लगाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, प्लान शो के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, टीम मीटिंग लगाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, यानी कि वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा लीडर हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा फर्दर एंड फर्दर हर एक टीम में। जिस दिन ये काम हो जाएगा, आपका टर्नओवर कभी भी कम नहीं होगा, हमारा टर्नओवर कभी भी कम नहीं होगा। दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इनकम भी बढ़ता जाएगा, और हम लोग सफल से सफल और ज्यादा सफल बनते जाएंगे। तो हम लोगों का काम क्या? एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना, फिर जितने लोगों को रिक्रूट किया उन लोगों को अपने साथ जुड़े रखना, फिर वहां से कुछ लीडर बनाना, और वो लीडर को एक रेस्पॉन्सिबल, एक इंडिपेंडेंट लीडर बनाना, यही काम करेंगे तो टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा इस इंडस्ट्री में, और वहां से आपका सफलता कोई छीन नहीं सकता है।
इसकी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो एक फनल बोला जाता है, सेल्स फनल। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैन पावर डालना पड़ेगा, लोग डालने पड़ेंगे। उसमें से कुछ लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ लोग बनेंगे लीडर। और यहाँ से आपको बाहर निकलना है। आपका ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये जो भी आपका जर्नी है, इस जर्नी में आपको ये पूरा फनल से एक ही चीज बाहर निकालना है, वो है रेस्पॉन्सिबल लीडर। जिस दिन हम लोग ये निकल पाएंगे, इसी दिन से सफलता हमारा साथ साथ चलेगा, हमको सफलता आगे लेके जाएगा। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव रखना है, लीडर बनाना है। और वहां से हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना है रेस्पॉन्सिबल लीडर। और इसी दिन हम लोग सफल बन सकते हैं। तो अभी हमारे पास इतने सारे लोग जो जुड़े, इतने सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, प्लान शो करके कैसे भी करके जुड़ा। उन लोगों से ऐसा कौन लोग है जिसको हम लोग रेस्पॉन्सिबल लीडर बना सकते हैं, उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका चरित्र क्या होता है उन लीडरों का, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और वो जानने के लिए मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बोलूंगा जो हर एक रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर के अंदर दिखा जाता है। अगर आपके टीम पे भी ऐसा लोग देखने लग गए तो आपको उसके ऊपर काम करना है। और उसके ऊपर काम करते करते आपका ऐसा एक एम्पायर खड़ा हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कि आप पैसिव इनकम की जो बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, वो आपका कदमों में रहेगा। तो हम लोगों को यही काम करना है। हम जितने लोग जुड़े, उसमें से कैसे हम लोग रेस्पॉन्सिबल लीडर को पहचाने, उसको परखे, और उसको अच्छे से थोड़ा लालन पालन करें, और उसको कैसे आगे बढ़ाए, ताकि आप एक दिन आराम से अपना जिंदगी बिता सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर का? पहला जो है वो है, दे आर बिग ड्रीमर। आपके साथ भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा कोई बंदा जुड़ गया जो सपना बहुत बड़ा दिखता है, सपना देखने के लिए वो डरता नहीं है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, समझ लो वो एक रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर बनने लायक है। तो वो लोग सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, साथों साथ उसका लिस्ट रहता है, ड्रीम का लिस्ट रहता है। और लिस्ट को वो लोग क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। सिर्फ सपना ही नहीं देखते, बड़ा सपना ही नहीं देखते, उसका एक लिस्ट है उसके पास। और वो ड्रीम को कैसे पूरा करना है, कब पूरा करना है, उसके लिए वो गोल सेट करते हैं। और जैसे, एक सेकंड कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा। क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं। अचीव जब हो जाता है उसका सपना, तो फिर वो दोबारा और उससे बड़ा गोल सेटिंग करता है। यानी कि जैसे कि ये इंडस्ट्री में ऐसे लोग आते हैं जिसका सपना होता है महीने में 20,000 रुपया कमाना, एक बाइक लेना। और उसके लिए वो टारगेट सेट करता है कि मैं 6 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री में 20,000, 30,000, 5,000 कमाऊंगा, एक बाइक लूंगा, एक कार लूंगा। जैसे वो अचीव हो जाता है, वो बड़ा सपना देखते हैं कि कैसे मैं एक अच्छा घर बनाऊं, कैसे मैं एक और लग्जरी गाड़ी खरीदूं। तो और बड़ा सपना वो देखता है। और फिर उसके लिए वो लिस्ट बनाता है, उसके लिए गोल सेटिंग करता है, उसको फिर अचीव करता है। फिर उसके ऊपर और बड़ा सपना वो देखता है। तो ये क्वालिटी, ये कैरेक्टर जिस बंदे में, टीम में है, आप समझ लीजिए वो एक रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर बनने लायक है। तो वो लोग क्या है, बिग ड्रीमर है। वो लोगों का लिस्ट है, वो लोग गोल सेटिंग करते हैं, वो लोग गोल को अचीव करते हैं, और अचीवमेंट के बाद फिर और बड़ा सपना देखते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं वो लोग। वो एक लीडर बनने लायक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो लोग एक्शन प्लान, दे हैव एक्शन प्लान। सिर्फ सपना नहीं, उसके लिए गोल सेटिंग, उसको अचीव करने के लिए उसके पास एक्शन प्लान है, कि मैं अगले डेली क्या काम करूंगा, मेरा डेली रूटीन क्या होगा, मेरा वीकली रूटीन क्या होगा, मेरा मंथली रूटीन क्या होगा, मैं 1 साल के अंदर कहाँ तक पहुंचूंगा। तो उसके लिए उसके पास एक्शन प्लान है। अगर ऐसा बंदा है टीम में, तो समझ लीजिए जो एक्शन प्लान लेते हैं डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, समझ लीजिए वो लोग एक एमएलएम लीडर बनने लायक है।
और सबसे बड़ी बात वो है, वो लोग सक्सेस के लिए हंग्री है। बहुत भूख है उन लोगों को। उन लोगों को, जैसे कि लोग भूखे रहते हैं ना, एक दिन खाना नहीं मिलेगा, दूसरा दिन मिलेगा, तीसरा दिन कहाँ से भी ढूंढ के खाना लाता है, क्योंकि उसका पेट के अंदर भूख है। ऐसे ही जो रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर, जो आपको कामयाब बना सकता है, जो हमको कामयाब बना सकता है, वो लोग भी भूखे हैं सक्सेस के लिए। वो एक दिन प्लान शो करेगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन टूट पड़ेगा किसी के ऊपर, नहीं आज मुझे कुछ ना कुछ करके आना ही है। तो वो एक भूख रहता है, ईगर रहता है उन लोगों के अंदर। तो ये एक कैरेक्टर है उन लोगों का, जिसके जरिए हम उसको पहचान सकते हैं। तीसरा, जो रेस्पॉन्सिबल एमएलए लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? वो लोग एक अच्छा लिसनर है, वो लोग गुड लर्नर है। वो लोग हमेशा भूख होता है उन लोगों का एक चीज का, वो है नॉलेज का। कहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कहाँ से कुछ जानकारी मिले, कहाँ से मैं इस बिजनेस को और बेहतरीन कर सकता हूँ, कहाँ से मैं और प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा से ले पाता हूँ ताकि लोगों को अच्छे से बोलूं मैं। तो वो एक भूख रहता है, सीखने की भूख, क्योंकि वो लोग एक अच्छा लर्नर है। तो ये एक क्वालिटी है। आपके टीम में, हमारे टीम में अगर ऐसा बंदा है जिसको बोलना नहीं है मीटिंग में आने के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसा भूख अगर है किसी बंदे के पीछ, तो वो एक लीडर बनने की राह पे है। और उसके बाद वो एक गुड लिसनर है, क्योंकि वो लोग एक बात जानते हैं कि दो कान और एक मुंह, यानी कि कम बोलना है और ज्यादा सुनना है अगर सफल बनना है तो। जैसे कि हम लोगों को अगर सिखाना पड़ेगा ना, तो उससे ज्यादा हमको सीखना पड़ेगा। एक पीपीटी बनाने के बाद 1 घंटा में शो हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कितना दिन लगता है, वो जो बनाता है ना उसको मालूम है। तो इसी तरह से हम लोगों को जहां से हो, जिससे भी हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। हर एक छोटी 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 इंफॉर्मेशन एक दिन बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो वो गुड क्वालिटी है उन लोगों के बीच में, जो सक्सेसफुल एमएलएम लीडर है, रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर है। वो लोग लर्नर है, हमेशा भूख है, और एक श्रोता है, उन लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। और एक कैरेक्टर उन लोगों के बीच देखा जाता है, वो है दे डू डेली एक्शन। वो लोग दिन का काम दिन में करते हैं, हर दिन का काम हर दिन में करते हैं। क्या काम है एक एमएलएम लीडर का, या तो फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो भी बोलो आप, जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, उसका क्या रूटीन होना चाहिए? वो उसको 100% फॉलो करता है। उसका रूटीन होना चाहिए कांटेक्ट करना, किससे? उसका अपलाइन से, जिसके जरिए वो कुछ इंफॉर्मेशन ले सकता है, कुछ जानकारी ले सकता है, और कांटेक्ट करता है किसी डाउनलाइन से, ताकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो अपना टीम को दे सके, आपका टीम को मोटिवेट कर सके, आपको टीम को एक राह दिखा सके, आपका टीम को एक्शन लेने के लिए एक रास्ता दिखा सके। तो वो लोग जो रेगुलर डेली बेसिस पे आपका अपलाइन के साथ और आपका टीम के साथ जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए वो एक सफल लीडर बनने की राह पे है। तो वो लोग डेली रूटीन में एक काम करते ही है, हमेशा अपना टीम के साथ और आपका स्पॉन्सर मेंटर जो है उसका, उसके साथ हमेशा कनेक्ट में रहते हैं। दूसरा डेली एक्शन क्या है एक डायरेक्ट सेलर का? वो है फील्ड वर्क। कल मैंने जैसे बोला था, हम लोगों का इधर एक ही काम है, वो है हम लोगों को प्रसार करना, हम लोगों को शेयर करना। तो हम लोगों को क्या शेयर करना है? या हम लोगों का प्लान और प्रोडक्ट। गड़बड़ इधर होता है, हम लोग एक्चुअली प्रोडक्ट लेके घूमते हैं और प्लान शो नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से हमें हर दिन प्लान शो के लिए घूमना है, और उसी बीच हम लोगों को प्रोडक्ट आराम से बिक जाता है। तो हम लोगों को जो भी हो, ये काम रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है प्लान शो के लिए। अभी भी वीडियो में बोल रहा था एक सफल व्यक्ति, उन्होंने बोला था कि एक ही काम है, सोडा प्लान, सोडा प्लान, सोडा। और प्लान दिखाते दिखाते लोग बिजनेस में जुड़ेंगे, जो जुड़ेंगे नहीं वो प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। किसी का घर में कोई ना कुछ दिक्कतें हैं, किसी ना किसी घर में लगने वाला सामान हमारा बास्केट में है, तो हम उसको दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम होता है लोगों को हमारा बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए। तो वो काम हम लोगों को रेगुलर करना है। तीसरा काम जो एक सफल व्यक्ति करते हैं डेली रूटीन है, लर्निंग। उसको सीखने का भूख है, तो वो डेली वो सीखते हैं। वीडियो देख के सीखेगा, किताब पढ़ के सीखता है,
या तो फिर ऐसे जूम मीटिंग में बैठ के भी सीखते हैं। यानी कि वो डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं जाने देता है जिस दिन उसको सीखने को नहीं मिलता है। तो हमेशा इसी बात पे वो फोकस करते हैं, कैसे मैं हर दिन डेली 1% भी अगर वो सीखते जाएंगे, तो साल में 365 डे होते हैं, तो 365% वो सीखेगा, तो वो बंदा एक साल पहले जो था, एक साल बाद क्या बन सकता है, आप लोग एक बार अंदाजा लगा सकते हो। तो उन लोगों का एक डेली रूटीन है, और डेली रूटीन में उसका और एक खासियत है, वो है बिजनेस क्लोजिंग। जो सफल रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर है, वो लोग डेली बिजनेस क्लोजिंग करते हैं। ज्वाइनिंग हो या तो फिर सेल्स हो, आज किसी को जुड़ा तो आज ही उसका जो काम है उसको कर देना। किसी को सामान दिया तो उसका बीबी ट्रांसफर, बिलिंग करना, जो भी करना, वो डेली क्लोजिंग पे भरोसा रखते हैं, डेली क्लोजिंग के ऊपर वो काम करते हैं। वो उसका डेली रूटीन है। अगर ऐसा बंदा है तो वो एक सफल रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर है। डेली का काम डेली में करना, क्या, डेली कांटेक्ट करना, डेली फील्ड वर्क करना, डेली सीखना, और डेली बिजनेस को हिसाब करना। तो ये है सफल कैरेक्टर, लोगों का कैरेक्टर। उसके बाद क्या कैरेक्टर है उन लोगों का? फॉलो द सिस्टम। वो लोग जिस सिस्टम से साथ जुड़े हुए हैं वही सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ये बिजनेस है सिस्टम फॉलो करने का बिजनेस। यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, 100 साल पुराना इंडस्ट्री है, ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, जहां पर लोग जीरो से हीरो बने हैं। सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है। इस सिस्टम रहते हुए भी अगर आप और मैं खुद का इधर सिस्टम लागू कर दूं और खुद का हिसाब से काम करो, तो इधर सफल नहीं हो सकते हम लोग, सफल रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर नहीं बन सकते हैं। अगर हम लोगों को रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर बनना है और सफल होना है, तो 100% सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सिस्टम फॉलो करने का मतलब सिंपल में अगर बोलो, वो है ड्रेस कोड मेंटेन करना। ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है, तो प्रोफेशनल ड्रेस कोड मेंटेन करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। साथ में हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करना और प्रोडक्ट को लेकर प्लान शो पे जाना, और साथ में हम लोगों को टूल्स लेकर, ये एक सिस्टम है, इसको फॉलो करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। प्रॉपर ड्रेस कोड में प्रोडक्ट और टूल्स लेके अगर हम लोग प्लान हो जो डेली का काम है हम लोगों को उसको करेंगे, तो 100% सफल बनेंगे। और जो करते हैं वो सफल एमएलएम लीडर बन सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फोर बेसिक। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक बिजनेस का, हर एक चीज का बेसिक होते हैं, और जो बेसिक को फॉलो करता है ऊपर 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 ताकत बनते जाता है। अगर बेसिक फाउंडेशन ठीक नहीं होगा, तो ऊपर जितना जाओगे आपका लड़खड़ा जाएगा। तो हम लोगों को अगर सफल होना है और बहुत देर तक सफल बने रहना है, तो सिस्टम फॉलो करना है। और ये इंडस्ट्री बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल रहा है, आपको फोर बेसिक मानना ही पड़ेगा। जिस बंदे ने ये फोर बेसिक को माना, यानी कि लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट इनवाइट किया, सोडा प्लान किया, फॉलो अप लिया, यानी कि फोर बेसिक मान रहा है, यानी कि वो सफल है। उसके बाद ये इंडस्ट्री बोलता है, ये सिस्टम बोलता है, 9 कोर स्टेप मानना बहुत जरूरी है। 9 कोर स्टेप जो बंदा मानता है वो यहाँ सफल लीडर बनेगा। 9 कोर स्टेप क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर द प्रोडक्ट है, शेयर द प्लान है, शो द प्लान है, सभी मीटिंग, एलडीपी, ट्रेनिंग, ये सब हमको अटेंड करना है, वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, ईगो नहीं होना है इधर। जितना बड़ा होंगे फिर भी आपको हमेशा सीखने की भूख होना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, रेस्पॉन्सिबल अपनी टीम के ऊपर, किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना, ये 9 कोर्स तो बोलता है। और लास्ट में बोलता है कम्युनिकेशन, यानी कि ये 9 जो स्टेप है ये मानना और फोर बेसिक फॉलो करना, साथ में ड्रेस कोड और प्रोडक्ट और टूल्स लेके जो काम करेगा, 100% वो सफल बन सकता है। 100% वो एक रेस्पॉन्सिबल एमएलएम लीडर का कैरेक्टर है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और एक कैरेक्टर क्या है जो सफल लीडर है उन लोगों का? वो लोग जो करते हैं ना, दिल से करते हैं, प्यार करते हैं अपने काम को, इज्जत करते हैं अपने काम को। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, नो कॉम्प्लेन, क्योंकि उन्होंने दिल से क्या है, प्यार से क्या है, और मजा मजा वही
तब भी आता है जब आप जो काम करते हो ना उसको दिल से करो, प्यार से करो, इज्जत से करो, तब भी मजा आता है। किसी के बातों पे आकर बहकावे अगर कुछ काम करोगे तो वहां पर आपको सफलता तो दूर, मजा भी नहीं आएगा और आप ज्यादा देर नहीं कर सकते हो। अगर हम लोगों को ज्यादा देर काम करना है और दिल से, लगन से करना बहुत जरूरी है। नो कंप्लेंट और हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार से काम करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना मेंटर से, अपना अपलाइन से उसको डिस्कस कीजिए और मोटिवेट रहिए, और टीम के लोगों को मोटिवेट करके रख लीजिए। अगर ये करते हैं कोई बंदा, तो वो 100% एक रेस्पॉन्सिबल सक्सेसफुल एमएलएम लीडर बनेगा। अगर कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन, हर बात पे रोना धोना, तो वो कभी भी यह सफल नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो काम कर रहे हैं हम लोग, जिस इंडस्ट्री में है, उसको प्यार मोहब्बत इज्जत से करना पड़ेगा। नो कंप्लेन, हमेशा खुश होके मोटिवेट होके करने से हम लोगों को सफलता मिलेगा। उसके बाद जो सफल लीडर है, यहाँ सफल होते हैं, सक्सेसफुल एमएलएम लीडर है, वो लोग ऑनेस्ट है और ट्रस्टवर्थी है। यानी कि वो लोग किसी को ठगते नहीं है, हमेशा दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं। कैसे लोगों को भला किया जा सकते हैं, कैसे लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे लोगों को मदद कर जा सकता है, वो ऑनेस्टी उन लोगों के अंदर है। और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसको भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना गलत बोला, ना उन्होंने कभी गलत सिखाया, ना उन्होंने कभी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ गलत किया। अगर इसके अलावा उल्टा अगर कोई करेगा, यानी कि ऑनेस्टी नहीं रखेगा, अपने टीम के लोगों को सही प्लान नहीं बताएगा, अपने टीम के लोगों को सही स्कीम नहीं बताएगा, इधर इधर का बीबी उधर, इधर का बिजनेस उधर, ऐसा करेगा, तो उसके लोग ऊपर लोग भरोसे नहीं करेंगे और वो कभी भी सफल लीडर नहीं बन सकते हैं। तो जो सफल एमएलएम लीडर है, वो लोग ऑनेस्ट है, उन लोगों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, वो लोग ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन बनाते बनाते बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस किया और उधर से टाटा बाय बाय किया फिर दूसरा जगह गया। वो लोग क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, पहले लोगों से मिलते हैं, जान पहचान बनाते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, और फिर उधर से बिजनेस बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वही रिलेशन को वो लोग ऑनेस्टी की वजह से, उसका ट्रस्ट वर्थ की वजह से, उसके भरोसे की वजह से, उसका अच्छेपन की वजह से, वो रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बदलते हैं। और बिजनेस दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस में ज्यादा दिन तक टिके रहना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते रहना है, तो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। लोगों को कभी भी ठगना नहीं है। हमेशा लोगों को कैसे फायदा किया जाता है, इसके ऊपर अगर आपका विचार रहेगा, तो आपका रिलेशन बरकरार रहेगा। जब तक रिलेशन है तब तक बिजनेस है, और जब रिलेशन खत्म तो आपका बिजनेस भी खत्म। तो हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग हैं टीम के अंदर, तो मान लीजिए वो एक दिन सफल लीडर बनने की राह पे। और एक कैरेक्टर अगर मैं देखूं, वो है, वो लोग हमेशा सफल लोगों के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको सफल होना है। इसीलिए वो किसके साथ जुड़ा रहेगा, सफल लोगों के साथ जुड़ा रहता है। हमेशा ही उसके टच में रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो उन लोगों से डिस्कशन करेगा, सजेशन लेगा, एडवाइस लेगा, और इस हिसाब से काम करता है। और जो लोग गलत बोलता है इस इंडस्ट्री के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, हर किसी चीज के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उससे वो दूर रहता है। एक भी गलत विचार आपका पूरा बर्बाद कर दे सकता है। जैसे कि एक बैलून हो, एक टायर हो, छोटा सा एक पिन पंचर अगर कर देगा ना, तो सब खत्म हो सकता है। जो सफल लीडर है, वो लोग हमेशा सफल लोगों के साथ जुड़ा रहता है, और जो इसके विपरीत बोलता है उससे हमेशा दूर रहता है। और वही कैरेक्टर आपको सफल बना सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सफल लोगों के साथ जुड़ना है। जो नकारात्मक विचार वाला लोग हैं, उससे रिश्ता ही खत्म कर देना है,
और आप जैसा बनना चाहते हो ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोग हमारे टीम के अंदर है जो हमेशा सफल लोगों को ढूंढते रहते हैं और जो गलत बोलते हैं उससे दूर रहता है, समझ लीजिए वो एक दिन सफल लीडर बनने की राह पे है। और लास्टली अगर देखो, कैरेक्टर जो सबसे बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर आपको सफल बनना है तो पहला काम वो है सही कंपनी चुनना, अच्छे से देख के अच्छे से समझ के। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर सही कंपनी सुनना है तो पहला देखना पड़ेगा कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट और कंपनी का लाइफ कम से कम 5 साल के ऊपर हो। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हो जिससे रिजल्ट आते हो, लोग बार बार आपसे मांगते हो। कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत शानदार हो, उस लोगों का कुछ ऐसा काम नहीं है जिसके वजह से पहले कभी बदनाम हुआ हो। फिर जो प्लान है वो सिंपल होना बहुत जरूरी है, इजी होना बहुत जरूरी है। आप जो बिजनेस देते हो उसके बेसिस पे आपको अगर इनकम आ रहा है तो प्लान आपका सही प्लान है, और पे आउट टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। और मैं गर्व के साथ लकीली बोलता हूँ कि हम लोग ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, ऐसा एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो ये हर चीज में अव्वल नंबर है। तो बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस मीटिंग के जरिए हमारा रिस्पेक्टेड पाटिल सर, शशिकांत गुलूमकर सर, खलाते सर, कि एक ऐसा कंपनी हम लोगों को मिला दिया उन लोगों ने कि हम लोगों को और दूसरा कुछ देखने का इधर जरूरत नहीं है। 100% भरोसा रख के अगर यहाँ पर करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी, समय देना पड़ता है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लोगों को जोड़ना, लोगों को टिके रखना, लोगों को डेवलप करना और उन लोगों से बिजनेस करना, यानी कि ये मेहनत तोड़ने का काम है। एक दिन में, एक साल में, 2 साल में अगर रिजल्ट भी नहीं मिले फिर भी हम लोगों को लगातार जो प्रिंसिपल है, जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए काम करते रहना है। क्योंकि जितने भी सफल लोग, ये पूरा हिस्ट्री अगर उठा के हम लोग देखें, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं वो लोग कम से कम एक ही कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करके सफल हुए। ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा एक कंपनी में 2 साल, एक कंपनी में 2 साल और एक कंपनी में 2 साल ऐसा करके करके आज तक एक भी इंसान सफल नहीं बना है। और हम भी नहीं सफल बन पाएंगे अगर हर 2 साल में हम लोग कंपनी चेंज करेंगे। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक सही कंपनी को चूज किया। अभी हम लोगों को इधर हम लोगों को जो देना है वो समय, समय हम लोगों को देना पड़ेगा, कॉन्सिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। समय अगर देंगे तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है नेवर क्विट, क्योंकि विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विन। हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और कभी भी छोड़ने के बारे में सोचना नहीं है। हम लोगों को, जो लोग सफल एमएलएम सक्सेसफुल लीडर हैं, वो लोग दे डोंट नो हाउ टू क्विट। वो लोग जानते नहीं है क्विट कैसे करना है। और हम लोग भी वो बात सीख गए, एक ही कंपनी में टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो 100% हम लोग भी सफल बन जाएंगे। तो ये कैरेक्टर है जो सफल एमएलएम लीडर है। और ऐसे लोग हम लोगों को मिले हमारे टीम पे तो हम लोग भी सफल बन सकते हैं। तो अगर हम लोगों को ऐसे लोगों को मिलना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, तो एक राज की बात बताओ, सबसे पहले हमको खुद को ऐसा एक सफल रेस्पॉन्सिबल लीडर बनना बहुत जरूरी है। तो पहला काम खुद से शुरुआत करना है। आप भला तो जग भला। तो अगर हम खुद ये काम करेंगे तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ हमारे साथ ऐसे लोग, जैसे अभी वीडियो में बोल रहा था दीपक बजाज जी, कि लोग आपके पास आएंगे। पहले आप बनो तो सही। आप बनोगे नहीं और दूसरों को बना के लिए हम लोग अगर ढूंढते भी रहेंगे, घूमते भी रहेंगे, समय बिताते रहेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को क्या बनना है, खुद को एक सफल लीडर बनना है। तो हम लोगों को वो क्वालिटी अपने अंदर, खुद के अंदर डालना बहुत जरूरी है। हम लोगों को खुद को एक बिग ड्रीमर बनना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सपना देखने का साहस होना बहुत जरूरी है। उसको गोल सेट करना है, उसको अचीव करना है, फिर और बड़ा सपना देखना है।
फिर हम लोगों को डेली एक्शन प्लान लेना है, वो सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों के पास एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। और फिर हम लोगों को सीखना का एक भूख होना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा ये प्रयास करें कि कैसे कैसे हम लोग कुछ सीख पाए, ये होना हमारे पास बहुत जरूरी है। डेली एक्शन लेना हम लोगों को जरूरी है। अगर हम लोगों को खुद को एक सफल लीडर बनना है तो डेली एक्शन लेना पड़ेगा। डेली कांटेक्ट करना पड़ेगा अपलाइन को, अपनी टीम को। डेली हम लोगों को सोडा प्लान करना है। डेली हम लोगों को सीखना है और डेली बिजनेस को क्लोजिंग करना है। ये खुद के अंदर पहले करना है, तभी जाके ऐसे लोग हमको मिलेंगे। फिर हम लोगों को सिस्टम को फॉलो करना है, ड्रेस कोड मेंटेन करना, प्रोडक्ट टूल्स यूज करना, 4 बेसिक को मानना, 9 कोर स्टेप को फॉलो करना। ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक ऐसे करने वाले लोग मिलेगा नहीं। तो हम लोगों को पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। प्यार करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट से करना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर खुद ही प्यार नहीं करेंगे, खुद ही कंप्लेन करते रहेंगे, तो लोग भी ऐसे मिलेंगे उसको प्यार नहीं करने वाला, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो छोड़ के जाने वाला। तो ऐसा कंप्लेन करने का कैरेक्टर है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हमेशा मोटिवेट रहना है, प्यार मोहब्बत इज्जत से काम को आगे लेके जाना है। फिर हम लोगों को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस बहुत डिमांड करता है एक क्वालिटी को, जिसके अंदर ऑनेस्टी है वो 100% सफल होता है। समय लग सकता है, गलत काम करके आप कम समय में सफल बन सकते हो लेकिन सफल नहीं रह पाओगे। लेकिन सही काम करके ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, सफलता थोड़ा देरी से मिल सकता है लेकिन आप जिंदगी भर सफल बन सकते हो। ये लाइन बहुत जबरदस्त लाइन है। तो हम लोगों को इस बिजनेस में अगर सफल बनना है तो 100% ऑनेस्ट होना अपने टीम के साथ, अपने टीम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपनी इंडस्ट्री के प्रति हम लोगों को ऑनेस्ट होना, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सक्सेसफुल लीडर के साथ जुड़ते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग हमको अच्छे राह दिखाएंगे, वही लोग हमको सफलता के दिशा में हमको लेके जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़े रहना है, ना कि उन लोगों के साथ जुड़े रहना है जो हर दिन आपके दिमाग में ये विचार डाले कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस लायक नहीं हो, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। तो ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय, एकदम नो एंट्री करके देना है। और जो लोग आपको बोलता है कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप अगर समय देते हो, आप अगर सीखते हो, आप अगर सिस्टम फॉलो करते हो, आप अगर काम करते हो, तो 100% आप सफल होते हो। ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और लास्टली, कभी भी मैदान छोड़ के भागना नहीं है। इधर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसी इंडस्ट्री में मिलेगा, इसी कंपनी में मिलेगा। वो भरोसा रखो, वो समय देना पड़ेगा। और लगातार लगातार हर आपका जितना भी फेलियर हो उसको पास करके करते करते जाओगे तो 100% हम लोगों को सफलता उधर मिलेगा, वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने पॉइंट निकाला और आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको रेक्टिफाई करना है, आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है अगर ये 9 पॉइंट हम लोग खुद अपने ऊपर पहले इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लोग हमको बहुत जल्दी मिलेगा और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ एक उज्जवल भविष्य के लिए। और इस इंडस्ट्री में आप लोग सफल बन जाओ। जो सपने देख के इधर आए हो वो तो पूरा होंगे ही, उसके अगर और बड़ा सपना आपको इन हैं। तो ये बात बोल के मैं अपना पीपीटी इधर ही खत्म करता हूँ। तो अमर दत्ता सर, अगर आप हो तो 2 मिनट आप बात कर सकते हो। यस सर, यस। हाँ सर। आपने जो प्रयास किया, सिस्टमेटिकली जो दिखाया, वो 100% हम लोगों को फॉलो करना है। और कमियां गलतियां दूसरों पे ढूंढने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए। आप क्या हो, मतलब क्या कर सकते हो, और क्या क्या गलती हो रहा है, उसको अगर सुधार किया जाता है तो 100% वो, ये सिस्टम सभी को पता है। आपने सही बोला, सभी को ये सिस्टम पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। और अगर फॉलो भी